नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए मीन राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। दिसंबर माह में मीन राशि वालों का मासिक राशिफल कैसा रहेगा उसकी मैं अब आप सभी को जानकारी प्रदान करूंगी। उससे पहले इस महीने के व्रत त्योहार कुछ खास है नहीं, इसीलिए मैं सीधा ग्रह गोचर की स्थिति पर आती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 16 दिसंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और 5 दिसंबर को वे तुला से वृश्चिक में और 25 दिसंबर को वे वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे। यानी बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन इस महीने हो रहा है। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और 25 दिसंबर को वे तुला से वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 15 दिसंबर को वे धनु से मकर में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। शनि और केतु जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन 5 नवंबर को हुआ है, जो कि 29 मार्च तक धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी राशियों पर इसका इक्वली प्रभाव पड़ रहा है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पर गुरु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप हमारे वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। वैसे भी हमारे द्वारा व्रत त्योहारों की अपडेट्स दी जाती है। दिवाली पर भी हमने बहुत सारे दीपावली से रिलेटेड उपाय आप सभी को बताए। राशिफल मैं हर समय आपको प्रदान करती हूँ, दैनिक राशिफल, मासिक, वार्षिक और साप्ताहिक। ये सारी सर्विसेज हम आपको समय समय पर देते रहते हैं और ये सर्विसेज बहुत ही सोच समझकर हमारे द्वारा बैठकर बहुत ही विचार करके गणनाओं द्वारा बनाई जाती है। इसलिए आप इनका लाभ अवश्य उठाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे इस चैनल को पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के मासिक राशिफल की। पर सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले मैं बात करूंगी पारिवारिक स्थिति की। परिवार हर व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और परिवार का एक अपना महत्व होता है। व्यक्ति का दिन परिवार से शुरू होता है और परिवार पे खत्म होता है। वो जो भी दौड़ धूप करता है वो परिवार के लिए करता है। इसीलिए मीन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस महीने बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपको अपने पर्सनैलिटी में भी कुछ चेंजेस इस महीने दिखाई देंगे। आपकी पर्सनैलिटी निखर कर आएगी, लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। भाई बहनों के सपोर्ट से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी और यदि वो आपके कारोबार में अच्छे लाभ की स्थितियां पैदा करते हैं तो आपको अच्छे लाभ भी उससे प्राप्त होगा। वहीं आपके जीवन साथी की तरफ से भी ये महीना आपके लिए बेहद ही लाभदायक है। महीने की शुरुआत को यदि छोड़ दें तो आपके जीवन साथी से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। वो आपके हर कदम पर आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। संतान की तरफ से फ्लक्चुएशन भरी स्थिति मैं देख रही हूँ। कभी आपके संतान से संबंधित आपको चिंता होगी तो फिर आपकी संतान से संबंधित चिंता का समाधान हो जाएगा। यानी मिले जुले परिणाम इस महीने संतान की ओर से रहेंगे। पिता का पूरा सहयोग आपको रहेगा। पिता के मार्गदर्शन से आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। उनका मार्गदर्शन और उनका एक्सपीरियंस आपके कारोबार में आप अप्लाई करें तो आपका कारोबार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता हुआ दिखाई देगा। तो परिवार की तरफ से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने आपके भाई बहनों से रिलेटेड यदि वो वैवाहिक जीवन में बनना चाहते हैं, विवाह योग्य है, तो शादी सगाई संबंधी वार्तालाप जारी रहेंगे और इस महीने के एंड तक उन्हें सही लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। उनकी तलाश खत्म हो जाएगी और आपके सहयोग से वे सही लाइफ पार्टनर को प्राप्त कर लेंगे। वहीं आपके घूमने जाने का भी कोई प्रोग्राम बन सकता है। धार्मिक स्थानों की यात्रा भी आप अपने परिवार के साथ में इस महीने जरूर करेंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। महीने की शुरुआत को छोड़ दें क्योंकि उस समय आपके एक स्थान आगे परंतु अष्टम भाव में बुध का जाकर बैठना आपके पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में कुछ खलबली लाएगा। परंतु 5 दिसंबर को जब बुध भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे तब आपके जीवन साथी से आपके सामंजस्य में वृद्धि होगी।
मधुरता बढ़ेगी, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे और नई लाइफ के सपने संजोएंगे, उनको एक साथ आगे ले जाएंगे। यानी जीवन साथी ओवरऑल आपको सपोर्ट करेंगे, आपके हर कार्य में वो सपोर्ट करेंगे। यदि कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं तो अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है। उनके सपोर्ट से आप कोई भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं प्रेम प्रसंगों में भी आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। आपके प्रेम की परिणति भी इस महीने विवाह में हो सकती है, या विवाह संबंधी जो बात है वो कंप्लीट हो सकती है। आपके घर वालों की सहमति से आप प्रेम विवाह के बंधन में बंध जाएंगे और आप एक दूसरे के साथ उज्जवल भविष्य को तय करेंगे। यानी ओवरऑल जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में ये महीना आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आया है। अब बात करते हैं व्यवसाय, कैरियर, नौकरी पेशा व्यक्तियों की और शिक्षा की। तो व्यवसायिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए बेहद ही अच्छी संभावनाओं भरा है। यानी कर्म भाव का मालिक स्वग्रही होकर कर्म भाव में बैठ रहा है, तो आपके कर्म में वृद्धि करेगा। वो लग्नेश भी है, इसीलिए आपके लग्न को और पावरफुल, तो अपनी पर्सनैलिटी जितनी पावरफुल होगी हम कर्म में उतना अच्छा ध्यान देंगे। कर्म और लग्नेश, कर्म भाव का मालिक और लग्न का मालिक गुरु कर्म अपने ही हाउस में बैठना बहुत ही बढ़िया संकेत लेकर आया है। आप अपने काम का विस्तार करेंगे, नई नई कंपनियों से टाई अप करेंगे, किसी से महत्वपूर्ण मीटिंग यदि आपकी होने वाली है तो वो मीटिंग इस महीने सक्सेसफुल जाने वाली है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप इस महीने शुरुआत करेंगे और कोई बड़ा निवेश भी आप इस महीने कर सकते हैं और वो निवेश आपके भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, आपको सकारात्मक रिजल्ट दिलाएगा, आपको अपने व्यवसाय में नई ऊंचाइयां प्राप्त होगी। भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य में आपके कुछ प्रॉब्लम, मतलब भाग्य आपका दिसंबर माह के एंड में आपका सहयोग देगा। उससे पहले कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी आपकी लाइफ में आती रहेगी, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का मालिक अपने से 12वां जाकर बैठा है, इसीलिए थोड़ी तकलीफें वो आपके भाग्य में लाएगा, थोड़ी रुकावटें आपके भाग्य में लाएगा। बट ओवरऑल आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही बढ़िया है। इस टाइम पीरियड का आप सदुपयोग करें। अपने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को भी आप पूरा इस महीने कर पाएंगे और नए कार्यों की भी आप शुरुआत करेंगे, नई नई योजनाएं बनाएंगे और उस पर क्रियान्वयन भी करना स्टार्ट कर देंगे। यानी ओवरऑल व्यावसायिक दृष्टि से ये समय बहुत ही बढ़िया है। नौकरी पेशा व्यक्तियों की यदि मैं बात करूं तो नौकरी में, जॉब में भी आपको अच्छी संभावनाएं मिलेगी। जॉब में आपको नए नए अवसर मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और आप उनको ग्रैब भी कर सकते हैं। ये समय ऐसा है कि आपके स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला रहेगा, स्पेशली महीने के मिड में आप न चाहेंगे वहां पर आपका स्थानांतरण होगा और आप स्थानांतरण से दुखी होकर वापस चेंज करवाने के लिए चक्कर लगाते रहेंगे, डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाते रहेंगे। इसीलिए इस समय थोड़ी सी सजगता रखें। यदि स्थानांतरण के योग इस महीने बन रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका स्थानांतरण कहीं आपकी मनचाही जगह हो, तो उसके लिए पूरा एफर्ट डालिए, तो आपका स्थानांतरण हो जाएगा और महीने के एंड तक आपको शुभ समाचार की भी अपनी नौकरी में प्राप्ति होगी। यानी ओवरऑल ये महीना आपके लिए बेस्ट जाने वाला है। कैरियर की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो कैरियर वाले व्यक्तियों के लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया है। आपको लेक्चररशिप में, टीचिंग लाइन में, ट्यूशन सेंटर यदि आपने खोल रखा है, कोई भाषण संबंधी आप कार्य करते हैं, मीडिया से संबंधित जुड़े हुए हैं, यदि कोई एंकरिंग का आप कार्य करते हैं या राजनीतिक क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं और राजनीति में आप प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन लेकर आया है। इन सभी क्षेत्रों में आप ट्राई कर सकते हैं, इनमें आपको अच्छी सफलता के योग पूरे बन रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय फ्लक्चुएशन भरा रहेगा। कभी खासकर कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग के, तीनों वर्ग के छात्रों के लिए ये समय फ्लक्चुएशन भरा रहेगा। कभी आपको सफलता हासिल होगी और कभी आपको अपना मेहनत का यथेष्ट फल नहीं मिलेगा। उससे आपके मन में निराशा भी हो सकती है, परंतु निराश न हो। मेहनत का आज नहीं तो कल आपको उचित फल और सकारात्मक रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो आप मेहनत किए जाए और अपने जीवन को, लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए परिस्थितियां फेवरेबल होती हुई चली जाएंगी। तो ये तो थी व्यावसायिक, कैरियर और शिक्षा संबंधी बात। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आपके लिए बेहद ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आर्थिक रूप से आप अपने आप को समृद्ध महसूस करेंगे, सिक्योर महसूस करते हुए नजर आएंगे। शनि आपसे 12वां बैठा है तो लाभ भाव में, परंतु आपके लाभ भाव को वो बढ़ाएगा ही, आपके खर्चों में कमी लाएगा, आपके लाभ में वृद्धि करेगा,
आपको ओवरऑल अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब हमारा कर्म बहुत अच्छा होता है तो हमें अच्छे लाभ की भी प्राप्ति होती है। तो अपने कर्म पर यदि आपने जोर दिया है, अपने कर्म को निखारा है, आपके कार्यस्थल पर आपने जी तोड़ मेहनत की है, तो उसका उचित फल भी आपको प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति समृद्ध होगी, कॉन्फिडेंटली आप अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, लग्जरी आपकी लाइफ में आएगी, लग्जीरियस लाइफ आप जीते हुए नजर आएंगे। यानी ओवरऑल आपके लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। कुछ खर्चे आप मनोरंजन पर, अपने मित्रों पर, अपने परिवार पर करेंगे, परंतु बैलेंस माइंड होकर, सोच समझकर यदि आप खर्च करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं तो ये महीना आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे, आपके तेज में वृद्धि होगी, आप खुद तो स्वास्थ्यवर्धक रहेंगे ही, दूसरों को भी आप स्वास्थ्य अभियान से जोड़ेंगे। आप खुद भी कोई स्वास्थ्य अभियान से जुड़ सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या का आपके निवारण हो जाएगा। परंतु इस समय आपको थोड़ी सी त्वचा संबंधी या रक्त विकारों से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बीपी इस महीने आपका फ्लक्चुएट हो सकता है, इसीलिए बीपी का थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि आपको बीपी संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नियमित जांच कराएं और ब्लड प्रेशर का विशेष रूप से ध्यान रखें। रक्त संबंधी बीमारियों का आप ध्यान रखें। अदरवाइज आपके लिए ये महीना बहुत ही बढ़िया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप तंदुरुस्त और फिट अपने आप को रख पाएंगे। अपने पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य का आप पूरा ध्यान रखेंगे, उन्हें भी स्वास्थ्य अभियानों से जोड़ेंगे। मॉर्निंग वॉक और योगा प्राणायाम से आप भी जुड़ेंगे और उन्हें भी जोड़ेंगे। तो यानी ओवरऑल स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिसंबर माह मीन राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतर है। तो ये था मीन राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब समय है उपाय का, कि आप ऐसे क्या उपाय करें कि आपके लिए ये महीना और अधिक बेहतर और सुखमय हो सके। तो स्फटिक के श्री यंत्र आते हैं जो कि आपको आर्थिक रूप से और अधिक लाभ की स्थितियों को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके लाभ भाव बढ़िया है, आपका कर्म बढ़िया है, परंतु ऐसा ना हो कि आप जितना काम करें उतना लाभ आपको प्राप्त ना हो। इसीलिए इस समय आपको अपनी लाभ की स्थितियों को बढ़ाना पड़ेगा। स्फटिक श्री यंत्र को अपने घर पर ले आए। माँ लक्ष्मी को स्फटिक बहुत अधिक प्रिय है। स्फटिक के श्री यंत्र को यदि आप अपने घर में लाकर माँ लक्ष्मी के जाप स्फटिक माला से करते हैं तो आपके जीवन में आ रही हर समस्या, आर्थिक रूप से आप अपने आप को समृद्ध कर पाएंगे, हर समस्या का समाधान होगा और आर्थिक समस्या का विशेष रूप से निवारण हो पाएगा। आप अपने आप को और अधिक फाइनेंशियली स्ट्रांग महसूस करेंगे। तो इस उपाय को आपको जरूर अपनाना चाहिए। हमारे द्वारा कई प्रोडक्ट्स की सीरीज वेबसाइट पर उपलब्ध है। www.panditnmshrimali.com पर जाकर आप इस सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। 800 से 900 प्रोडक्ट्स हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध रहते हैं और वे सभी प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आपको दिए जाते हैं। वैसे तो इनकी बहुत बड़े बड़े अवसरों पर, जैसे अभी हमने नवरात्रि में पूजा की है, दीपावली पर हमने पूजा की है, इन प्रोडक्ट्स को हम रख के पूजा जरूर करते हैं। परंतु यदि आप ऑर्डर करते हैं तो आपके नाम से भी इसकी दोबारा पूजा की जाती है। तो इन प्रोडक्ट्स का लाभ उठाने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और मेरे इस बीज मंत्र को अपने जीवन में जरूर उतारिए। जय श्री कृष्ण।